हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें पता है, हमने बात की है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एंड फाइनली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बनाया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीजें और डिस्कस की थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे थोरैसिक कैविटी की बात की थी। और क्या समझा आपने थोरैसिक कैविटी के बारे में? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ये हमारे पास आती है थोरैसिक कैविटी। नाम लिख लें इसका। ये हमारे पास है थोरैसिक कैविटी। इस थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अब हम बात करें थे यहाँ पे लेयर्स के बारे में, जो हमारे पास कवरिंग्स आती हैं उनके बारे में। तो हमने कहा एक तो हमारे पास आएगी ये वाली कवरिंग। एक हमारे पास आती है जो यहाँ पर कवर करती है थोरैसिक कैविटी को, ऐसे। ठीक है, और एक कवरिंग हमारे पास आती है कौन सी, जो यहाँ पर कवर करती है हमारे लंग्स को। ये ये हमारे लंग्स को क्या करेगी, यहाँ पे कवर करेगी, ऐसे। अगर हम नाम देखें इन कवरिंग्स का, तो क्या क्या नाम हमने बोला था? हमने कहा था ये हमारे पास जो होगा, ये वाली जो कवरिंग हमारे पास आएगी, ये है पैराइटल प्लूरा। ये वाली जो कवरिंग हमारे पास आई है, ये आई है विसिरल प्लूरा। विसिरल प्लूरा। अब हमने कहा पैराइटल प्लूरा और विसिरल प्लूरा के बीच में हमें क्या देखने को मिला था? एक फ्लूइड देखने को मिला था, ये वाला जो फ्लूइड है। क्या नाम दिया था इसको हमने? ये वाला जो फ्लूइड यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हमने कहा ये जो हमारे पास बीच में फ्लूइड आता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था हमारे जो लंग्स हैं वो यहाँ पर, उनमें क्या पाए जाते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हमारे पास आते हैं। जैसे कि एक तो हमारे पास आता है ये वाला। ठीक है, और एक हमारे पास आता है ये। तो हमारा जो राइट लंग है उसमें हमारे तीन पार्ट आते हैं। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, फिशर है। ये हमारे पास आता है ऑब्लिक,
फिशर है, सेम ये भी आपका क्या होगा, ऑब्लिक फिशर होगा। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी थी। तो आज क्या बात करनी है, आज हम यहाँ पर बात करेंगे थोरैसिक चैम्बर के बारे में। ये तो थोरैसिक कैविटी है, उसमें लंग्स हैं, ये हम जानते हैं। थोरैसिक चैम्बर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग ये चीज़ें रिवाइज कर लेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी हैं। स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर थोरैसिक चैम्बर के बारे में बात करेंगे। तो थोरैसिक चैम्बर कैसा है, देखो कोई पर्सन ऐसे है, ये कोई पर्सन है। अब हमने बोला था ये हमारा क्या आता है, डायाफ्राम आता है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन आपका आता है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका क्या है, थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी है। इस थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स पड़े होंगे यहाँ पर ऐसे। आपने कहा अगर यहाँ पर हम ऐसे कट करें, जैसे कि हमने कहा ये कोई पर्सन है, अगर यहाँ से ऐसे कट किया गया और ऊपर से देखा गया, आपने कहा ये वाला आपने कट किया और आपने जब ऊपर से देखा तो आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो हम थोरैसिक चैम्बर में देखेंगे। तो यही हमें थोरैसिक चैम्बर में देखना है। तो ध्यान से देखियो, जब हमने कट किया तो हमें कैसे मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बॉडी, सबसे पहले तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी वॉल होगी, ये आपकी बॉडी वॉल होगी, ठीक है, बॉडी वॉल है। और फिर आएगा आपका थोरैसिक चैम्बर, ये आपका थोरैसिक चैम्बर है। ये यहाँ पर क्या है, थोरैसिक चैम्बर आता है। ये अंदर आ गया है थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर में थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में क्या है आपके, थोरैसिक कैविटी में आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में। तो इसके अलावा हमने कवरिंग्स देखी हैं, तो मैं कवरिंग्स यहाँ पे बना रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखे आउटर ग्रीन है और इनर ब्लू है, ठीक है। तो हमने आउटर ये ग्रीन कर दी है, ये वाली देखो, ये वाली, ये क्या है, विसिरल प्लूरा है, ये विसिरल प्लूरा है। और ये आपकी क्या है यहाँ पे, ये विसिरल प्लूरा अंदर वाली है, बाहर वाली पैराइटल होगी, देखो कंफ्यूज नहीं करना है। ये हमारी विसिरल प्लूरा है। विसिरल जो टर्म आया है वो आया कहाँ से, पहले ये देखो, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं या सॉफ्ट या डेलिकेट जो ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल होते हैं, उन्हें विसिरल ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि लंग्स हमारे इंटरनल ऑर्गन है और इसीलिए इनकी जो कवरिंग है वो हमारी विसिरल कवरिंग होगी, बाहर की क्या होगी, पैराइटल होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये है आपकी, ये आपकी क्या है, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल है। ये है आपकी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी है ये आपकी। ये जो आपकी आती है ये है पैराइटल, तो हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे देखा, पैराइटल प्लूरा। और ये आपकी आती है विसिरल प्लूरा, विसिरल प्लूरा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें पता है। अब क्या होगा, देखो ये हमारी जो साइड है आगे वाली, इसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। ये हमारी जो साइड है पीछे वाली से हम डॉर्सल साइड कहते हैं।
ये जो हमारी ऊपर की साइड है ये हम क्या कहते हैं, इसे एंटीरियर साइड कहते हैं, और नीचे वाली साइड को हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, दो टर्म याद रखिए बस, आपकी जो वेंट्रल साइड है और जो डॉर्सल साइड है। तो ये मैं हूँ और ये मेरी वेंट्रल साइड है। तो जब हमने क्या किया, ये हमने कहा ये कोई पर्सन है, जब हमने उसे यहाँ से ऐसे कट किया और आप ऊपर से देख रहे हैं, तो अब वेंट्रल साइड और आपकी जो डॉर्सल साइड है, अब वो दोनों को देख रहे हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वेंट्रल साइड को देख रहे हैं। ठीक है, हमने तो क्या किया, पूरा यहाँ से ऊपर का पार्ट रिमूव किया है, ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है इसको निकाल करके, इसे वैसे ही है जैसे एक पेन है और पेन में आपने कैप लगा रखी है। अब आपने कैप को रिमूव किया, अब आप ऊपर से देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या होती है, नोक होती है पेन की। ठीक है, तो कुछ वैसा ही है कि आपने ऊपर का जो पार्ट है वो हटाया और अब आप ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको वेंट्रल साइड और आपको डॉर्सल साइड दोनों ही दिखाई देगी। डॉर्सल साइड में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी वर्टिब्रे की, वर्टिब्रल कॉलम की। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम कुछ ये हमारा कुछ वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इस पे होती है वर्टिब्री। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किसकी बात की थी, थोरैसिक वर्टिब्री की बात की थी। ऐसे ये हमारी क्या होती है, वर्टिब्री होती हैं टोटल। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जब हमने ऊपर से काटा तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम दिखा रहे हैं। ये वाला ये वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये मतलब ये नीचे को पूरा देखो क्या हो रहा है। ऐसे मैं खड़ी हूँ, या कैसे भी ले लीजिए, या ऐसे खड़ी हूँ, आपने ऊपर के पोर्शन को उठाया, आप नीचे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो मेरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ऊपर से आपको दिख रहा है कि एक नीचे क्या जा रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और उसमें क्या है, उसके बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे वर्टिब्री है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये पीछे की साइड है, ये डॉर्सल साइड है, और पीछे से पूरी हमारी क्या जा रही है, ऐसी वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे जो हमारा आगे का पोर्शन होता है, जो हमारा इंटीरियर पोर्शन है, आगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक बोन होती है। एक बोन होती है यहाँ पर। यहाँ पर एक बोन होती है, इसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, इसका नाम होता है स्टर्नम। मैं ये हटा देती हूँ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये वर्टिब्रल कॉलम ध्यान में रखेंगे, ये जो वर्टिब्रल कॉलम पीछे से लगा हुआ है, जैसे देखो ये ऐसे ऐसा स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ये पीछे से जो मेरी पीछे बैक बोन है, जो मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे से जो बोन्स है वो ऐसे आगे को आती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पूरा क्लोज नहीं होगा, बस ऐसे पीछे से आएंगी और आगे आएंगी, पीछे से आएंगी आगे को आएंगी, एक हाफ रिंग बनाती हैं। ठीक है, कैसे रिंग बनाती हैं देखो, अब यहाँ पर हम वो देखेंगे। हमें चाहिए कुछ डिफरेंट कलर जो हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो हमने ये वाला कलर यूज नहीं किया है। ठीक है, चलो ये सारी जो लेवलिंग है क्या मैं इनको हटा दूं, क्योंकि आप यहाँ पर जो कवरिंग है वो देख चुके हैं कि कहाँ पर आपने पैराइटल प्लूरा देखा है, कहाँ पर आपने विसरल प्लूरा देखा है, कहाँ पर आपने कहा जो प्लूरल फ्लूइड आता है वो है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो मैं ये वाली लेवलिंग हटा रही हूँ।
ठीक है, चलो अब ये थोरेसिक कैविटी है, इसको रहने देते हैं थोरेसिक कैविटी। इसका मैं नाम लिख लूँ वर्टिबल कॉलम, शॉर्ट में लिख रही हूँ वी फॉर वर्टिबल, सी फॉर कॉलम, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, यहाँ से आपने कहा कि जो बोन है ये आगे ऐसे निकलती हैं और ये स्टर्नम में ऐसे आती हैं, यहाँ से निकलती हैं और ये स्टर्नम में ऐसे आती हैं। अब अगर हम बॉडी को बनाएं, जैसे ये कुछ बॉडी हमारी, ये समझ में आ रहा है, ये बॉडी वॉल का मतलब क्या है, ये हमारी पूरी बॉडी है, आउटर जो हमारी बॉडी है। ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी है ये बॉडी है, और इसके अंदर हमने कहा थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी जब हमने देखी तो उसके अंदर हमारा क्या है लंग्स है। अब हमने कहा हम थोरेसिक चैम्बर की बात करें तो थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या आता है। थोरेसिक चैम्बर यानी कि जो थोरेसिक कैविटी वाला रीजन है, जो थोरेसिक कैविटी वाला रीजन है उसमें क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। ठीक है, उस खाली जगह में, उस कैविटी में क्या क्या भरा हुआ है, उस पूरे को मिला करके हम थोरेसिक चैम्बर कहेंगे। अब हमने ऐसे जो बोन्स हैं ये पीछे से आती हैं और आगे की ओर आती है, हमारे स्टर्नम में आती है, तो ऐसे आती है। ठीक है, ये हमने देखा है ऐसे। अब आपको कुछ आइडिया आया। देखो हम बहुत छोटी क्लासेस में तो नहीं है कि हमें ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आ रही होंगी कि हम क्या बना रहे हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, आइडिया तो आ ही गया होगा क्या है ये, क्या होती है ये। इनका नाम मैं अगर लिखूं, इनका नाम है रिब्स, या इसे हम कहते हैं पसलियां। ठीक है, ये हमारी आती हैं पसलियां या रिब्स। इनका नंबर होता है यहाँ पर, टोटल नंबर होता है 24। हर साइड क्या है 12, 12 मेरी राइट साइड है, 12 मेरी लेफ्ट साइड होती है। अच्छा, ये होता है कि हमने पूरी नहीं बनाई है, ये तो आपको दिख रहा होगा। और हाँ, बीच में हमारी जो बोन है इसका नाम आपको लिखना है, दैट इज स्टर्नम। ठीक है, तो अब हमने बोला कि क्या होता है, ये जो रिब्स है हमने पूरी नहीं बनाई हैं, कुछ ही बनाई हैं। लास्ट की अगर कुछ रिब्स आप देख रहे हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि ये पूरी स्टर्नम तक नहीं पहुंच रही हैं, ये आधी तक आ रही हैं, और इन्हें आप फील भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो ऊपर की जो रिब्स हमारी होती है वो पूरा एक घेर बना रही हैं, नीचे की जो हमारी रिब्स होती है वो आधी होती हैं। आप फील करेंगे अपने अगर यहाँ पे एब्डोमेन जो है उसके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप फील करेंगे तो आप देखेंगे कि रिब्स जो हैं वो लास्ट की जो रिब्स हैं आपकी वो आधी रहती हैं, इतनी रहती हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया है। अब हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। हमने बोला है कि जो बॉडी वॉल है उसके अंदर थोरेसिक कैविटी है, उसमें हमने कहा कि जो हमारी डॉर्सल साइड है उसमें वर्टिबल कॉलम है, हमारी वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, और आपने कहा जो आपकी यहाँ पे क्या है वर्टिबल कॉलम है, वहां से क्या निकल रही है, रिब्स आ रही हैं आगे की ओर, कहाँ स्टर्नम में आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, रिब केज बना रही है, इसको हम रिब केज कहेंगे। रिब्स का जो एक केज है, देखो रिब्स पीछे से आ रही हैं ऐसे मिल रही हैं, पीछे से आ रही हैं ऐसे मिल रही हैं, पीछे से आ रही ऐसे मिल रही हैं। अब रिब का एक केज बन गया, रिब का एक पिंजरा बन गया है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो रिब्स हैं आपस में इनके बीच में क्या कोई स्पेस होता है या नहीं होता है, हमने क्या स्पेस नहीं होगा, इनके बीच में होती है क्या करेंगे हम, इनके बीच में होती है मसल्स। ये जो रिब्स है ऐसे, इनके बीच में होती है मसल। अब हमने मसल नाम लिया है तो ये ध्यान रखना है कि मसल्स का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी होगा। ठीक है, मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट होता है, और इन मसल्स का नाम क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल। अच्छा, एक और मसल्स यहाँ पर होगी क्या, कौन सी मसल्स बनाई थी, कल बनाई थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। डायाफ्राम,
ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, रिब केज क्या बनाती है, थोरैसिक चैम्बर बनाती है। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलो, अब ये अपने बना लिया है। अब हमने बोला जो थोरैसिक चैम्बर है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो मैं ये लेबलिंग यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ जिससे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस बच जाए। ठीक है, कुछ नहीं है, बस लेबलिंग। ये जो स्टर्नम है इसे यहाँ लिख देते हैं। बाकी आपके पास आती हैं ये जो हमारी आती हैं, रब्स आती हैं। डायाफ्राम जो है वो नीचे लिख लेते हैं। ये जो आपका आता है वो है डायाफ्राम। ठीक है, अब हमने कहा थोरैसिक चैम्बर। जो मिलकर के बना है वो किन चीजों से मिलकर के बना है ये ध्यान रखना है। तो पहले हमने बोला है वर्टिब्रल कॉलम, पहली चीज। ठीक है, दूसरा हमने कहा स्टर्नम, तीसरा हमने कहा रिब जो आते हैं, चौथा हमने कहा क्या, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो ठीक है कि थोरैसिक चैम्बर इन चीजों से मिलकर के बना है। इनके साइड में बतानी है। अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम कहूँ तो ये किस साइड है, आपने कहा ये किसकी साइड होगा, डॉर्सल साइड है। ये किस साइड है आपका, डॉर्सल साइड। ठीक है, अगर मैं स्टर्नम बोलूँ, स्टर्नम किस साइड है, आपने कहा वेंट्रल साइड। ठीक है, अगर मैं रिब्स बोलूँ तो ये किसकी साइड होगा, लेटरल साइड। लेटरल यानी कि जो साइड में होती है, हमारी रिब साइड में है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो साइड साइड में जो वो लेटरल साइड होंगे। डायाफ्राम जो है आपका वो किस में है, लोअर साइड में है। ठीक है, अब क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप बताइए, थोरैसिक चैम्बर में अगर कोई डिफिकल्टी है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए, अब हमने कहा हम थोरैसिक चैम्बर की बात कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमें पढ़ना था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको करना है क्या, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे जैसे आपको डिस्कस करना है यहाँ पे ब्रीथिंग या इंटरनल रेस्पिरेशन में देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, आपने होमवर्क में किया होगा, ठीक है, और अगर किया है तो मैं डायग्राम बना रही हूँ, जल्दी से लेबलिंग करनी है बस। जल्दी से आपको देखना है कि ये हम कर क्या रहे हैं।
चलो, दिखाना ये है कि कहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और कहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या बोला था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो आपके नॉस्ट्रल्स और आपके आउटर इन्वायरमेंट के बीच में है, जिसमें 2 स्टेप हम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? आपने कहा इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। एक्सहेलेशन में हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। क्या इसी प्रोसेस को हमने ब्रीथिंग भी नाम दिया था? क्या इसी को ही हमने ब्रीथिंग भी कहा था? कौसम ने से ब्रीथिंग भी कहा था, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो आपके लंग्स में हो रहा है। ठीक है, और ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है ये। ठीक है, और आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है, इतनी बात हमें क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है ये पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं। और ये एटलीस्ट ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो रेस्पिरेशन है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। अलग अलग स्टेप्स हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स में होता है। जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट में हमारे ये अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है कि ऐसे कैसे होता है हम इनहेल कर पाते हैं एयर को, ऐसे कैसे कि हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं। क्या फिनोमेना है इसके पीछे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक है वो आपको रीड करके लेकर के आना है। यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट करके लेकर के आनी है। देखो, नया आपने जो सीखा है ये तो पुराना है, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। एक तो नया ये हो सकता है आपके लिए, ये नया होगा जो आपने पढ़ा है थोरैसिक चैम्बर। आपने थोरैसिक कैविटी जो पढ़ी है ये आपके लिए नहीं है। बाकी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पहले भी आपने पढ़ा है, इसमें कुछ लेवलिंग नहीं हो सकती है। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है। तो ये जो है थोरैसिक चैम्बर और थोरैसिक कैविटीज के बारे में आप बात करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम कैसे मैकेनिज्म पे हम आएंगे कि कैसे हम इनहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, 2 मसल्स हमारी, जो हमारी डायफ्राम है, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है, इनमें चेंजेस आते हैं। हमारे लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यानी कि वो एक्सपेंड करेगा और वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा कब, कैसे और क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को रीड करके लेकर के आना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।